हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब से रिजल्ट आया तब से स्टूडेंट जो है वो काफ़ी परेशान हैं और हमसे पूछ रहा है कि सर कुछ सब्जेक्ट का तो 3% जितना रिजल्ट है, कुछ का 15-15% रिजल्ट है, तो ऐसा भेदभाव एनटीए द्वारा क्यों किया गया है, हमें समझा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं नेपाली की, तो अगर आप 8 स्टूडेंट्स का जो है वो कंपैरिजन करते हैं 231 जो कि अपीयर्ड का है, रूलिंग के हिसाब से अपीयर्ड के साथ में परसेंटेज निकालना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3.46 ही आता है। वहीं पर अगर अपने बात करते हैं से फॉर एग्जांपल स्पेनिश की, तो यहाँ पर भी 8 बच्चों ने पास किया और इसका कंपैरिजन अगर आप 51 के साथ में करते हैं तो ये आपको 15.68 पर लेकर जाता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने शिकायत की, सर पिछली बार तो 7-7% रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था और इस बार तो सिर्फ 5% ही किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ पिछली बार का डेटा कहाँ पर है। ये पिछली बार की कट ऑफ थी, उसके आधार पर इतने स्टूडेंट्स को पास किया गया, इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये निकलेगा 7.09 और इस बार का अगर आप देखते हैं तो वो निकलेगा 5.07। तो ऐसा भेदभाव एनटीए द्वारा किया गया है, नहीं किया गया, कितना लॉजिक इन बातों के अंदर है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2023 का धमाकेदार बैच हम शुरू करने वाले हैं 14 नवंबर से। तो अगर आप उसे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो एबी गुरुजी आप सीधा गूगल प्ले स्टोर में लिखिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप धमाकेदार तरीके से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए रखी गई है। तो ओवरऑल आपको फ़ायदा ही यहाँ पर होने वाला है। बैच की मिनिमल सी फीस हमने रखी है 499 की, तो वहाँ पर आपको अगर 6000 देखने को मिलता है तो घबराएं नहीं। पे इन इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप पर मंथ 499 की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई पर मंथ नहीं, हम तो सीधा सीधा पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी आपको वहां पर ऑप्शन दिया गया कि 6 महीने की इकट्ठी पेमेंट कर दो, ताकि हर महीने पेमेंट करने की झंझट से आप अपने आप को बचा सको। तो बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, नोट्स वगैरह, डिस्कशन, मैं भी वहां पर अवेलेबल रहूंगा, तो मेरे साथ भी डिस्कशन कर सकते हो। आपको गाइड पूरी दे दी जाएगी। खैर, यहाँ पर अपने बात करते हैं कि आखिर ऐसा भेदभाव एनटीए द्वारा क्यों किया जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ। कोई एग्जाम है, उसके अंदर जो है वो 100 स्टूडेंट अपियर हुआ है। अब एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकते थे वो 150 थे, लेकिन ये एग्जाम बड़ा मुश्किल आया था। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर सही हो पाए वो सिर्फ 80 क्वेश्चन ही सही हो पाए। अब इन 80 क्वेश्चन को जो सही कर पाए कैंडिडेट, वो 100 में से 15 कैंडिडेट थे। तो अब बताइए, एनटीए तो यहाँ पर फंस गई। रूल तो ये था कि 6% स्टूडेंट को ही पास करना है। अब 15 स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने टॉप के क्वेश्चन सही कर दिए, तो अनफॉर्चुनेटली इनको 15 के 15 को पास करना पड़ेगा। अब आप इंडिविजुअल परसेंटेज निकालोगे तो आप कहोगे सर 15% कैसे हो सकता है, तो इंडिविजुअली तो ऐसे ही होगा। फिर अगर आपने बात करते हैं, कोई और एग्जांपल ले लिया, एग्जाम है, वहां पर भी 100 स्टूडेंट बैठा है, 150 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम सही हो सकते हैं, बट इस एग्जाम के अंदर 80 क्वेश्चन मैक्सिमम सही हुए। अब इन 80 क्वेश्चन को सही करने वाले जो स्टूडेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही थे। अब आप कहोगे आगे की ओर जाओ, कट ऑफ को कम करो। कट ऑफ को कम किया यानी कि 79 क्वेश्चन सही हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट बढ़ गए, 79 क्वेश्चन को सही करने वाले 25 स्टूडेंट हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी इस कट ऑफ को सिर्फ 80 पर ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस कट ऑफ को थोड़ा सा भी नीचे किया तो 25 स्टूडेंट और आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, तो 28% पे चला जाएगा। तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना इतना गैप अगर रख दिया जाएगा तो फिर ये सही नहीं कहा जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इसको 80 पर ही रोकना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात से ही आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट का भी समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए 2021 के अंदर अगर कट ऑफ 80%, 80 जैसे क्वेश्चन सही करने वाले जो स्टूडेंट है, वो मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट है, और 79 क्वेश्चन को सही करने वाले मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है, तो वो कहेंगे कि यार चलो 6% से थोड़ा सा तो ऊपर जा रहा है, तो अपने 79 की कट ऑफ डिक्लेयर करके इसको 7 पर लेकर चले जाते हैं। 2022 के अंदर क्या हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। 80 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट जो है वो 2 हैं, 79 क्वेश्चन को सही करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो मान लीजिए कि 3 हैं। अब जैसे ही 78 पर आए तो वहां पर जाके स्टूडेंट जो है वो मान लो कि 20 हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ पर रोकना पड़ा, और आपको दिखने में लग रहा है कि 5% रिजल्ट ही गया, बट कारण ये यहाँ पर हो जाता है। तो मैं मेरी नॉलेज के आधार पर, अब मेरी समझ के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। आप समझ सकते हैं इन बातों के अंदर कितना लॉजिक यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर मुझे बता दीजिएगा, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अन्य चीज़ों का फायदा यहाँ पर ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके जरूर रखिएगा।
इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।